स्टूडेंट हो, गुड इवनिंग। आज का सेशन है बोन्स के 2 क्लासेस हो गई हैं एंड आज बोन्स की हड्डियों की तीसरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो जो फर्स्ट क्लास थी उसमें बोन्स का इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, एंड उसके बाद सेकंड क्लास थी जिसमें फर्स्ट क्लास में अपेंडिकुलर पढ़ लिया गया था। ठीक, जिसमें 126 बोन्स होते हैं एंड उसके बाद एक्सिला में 80 बोन्स होते थे, तो उसको भी कवर कर लिया गया था। ठीक, एंड उसके बाद एक्जिला थी जिस उसमें 80 बोन्स होते हैं, तो उसमें भी फेशियल बोन्स पढ़ ली थी जिसमें 14 बोन्स होते हैं, राइट। एंड उसके बाद क्रेमियम, खोपड़ी में कितनी बोन्स होती थी, लास्ट जो क्लास पढ़ाई गई थी उसमें देखा होगा, तो आपने पढ़ा होगा। जो आज की क्लास है एंड उसके बाद रिप्स भी पढ़ाई गई थी, तो रिप्स में कितने पेयर होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं। ठीक, रिप्स होती हैं उसमें टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 24 होती हैं। ठीक, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि चेस्ट में टोटल बोन्सों की संख्या कितनी होती है, राइट, तो चेस्ट में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में चेस्ट में टोटल बोन्सों की संख्या कितनी होती है, तो 25 जिस ऑप्शन में राइट होगा उसको टिक कर देना, राइट। क्योंकि तो 24 हड्डियां पाई जाएंगी किसमें, रिब्स में। ठीक, एंड उसके बाद जो आगे की ओर चेस्ट में इधर एक बोन्स लगी होती है, उस बोन्स का नाम क्या होता है, उसे स्टर्नम बोला जाता है, राइट। वो कितनी हड्डियां होती हैं, एक हड्डी होती है, राइट। एंड उसके बाद अब बैकबोन, ऊपर लिखा है बैकबोन कितनी बोन्स होती है, इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इसे ही वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है, राइट। तो इसमें जब चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनमें बैकबोन में टोटल बोन्स की संख्या होती है 33, राइट। एंड इसके बाद एडल्ट पर्सन में बैकबोन में टोटल है हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 26, राइट। तो इसके बाद देखिए किस तरह से टोटल उसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ठीक, एंड इसके बाद जो ये बैकबोन तो लास्ट में ही पढ़ाएंगे, बट उसके जो पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें एक्जिला में तो ईयर होती है, उसमें एक कान में 3 बोन्स पाई जाती हैं, बट उसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, राइट। तो आज पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे ईयर का, उसमें देखेंगे कौन सी बोन्स कहाँ पाई जाती है, किस पार्ट में पाई जाती है, मिडिल पार्ट में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, राइट। एंड इसके बाद ईयर बोन देखिए, ईयर बोन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। बाहरी पार्ट को इधर ये वाला पार्ट कौन होता है, पिन्ना बोलते हैं, राइट, इसे पिन्ना बोला जाता है। ठीक, एंड एक्सटीरियर भाग को क्या बोला जाता है, बाहरी भाग, राइट। कहां से कहां तक, इस स्थान से लेकर यहां तक एक्सटीरियर भाग बोलते हैं, बाहरी भाग। ठीक, एंड इसके बाद इस वाले पार्ट को जब यहां से उंगली डालेंगे तो इसके अंदर एक पार्ट होता है, उसे मिडल पार्ट, बीच का भाग, राइट। एंड इसके बाद इंटीरियर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं अंदर का पार्ट, भाग, राइट। तो जो हमारा ईयर है, कान है, तो किस पार्ट में बोन्स पाए जाते हैं, बाहरी पार्ट में पाए जाते हैं या फिर मिडिल पार्ट में पाए जाते हैं
या फिर इंटीरियर पार्ट में पाई जाती है। तो जो मिडिल पार्ट होता है कान का, बीच वाला भाग होता है, तो उसमें बोन्स पाए जाते हैं, राइट। तो कौन कौन सी बोन्स पाए जाते हैं? एक कान में 3 बोन्स पाए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले बोन्स कौन होती है? मेलियस, ठीक। सबसे आगे इस साइड से देखेंगे तो पहले मेलियस हो गई, ठीक। एंड मेलियस के बाद बीच में बोन्स होती है उसे इनकस बोलते हैं, राइट। एंड जो थर्ड नंबर पर बोन्स पाई जाती है ईयर में, उसे स्टेपिस बोलते हैं, ठीक। स्टेपिस थर्ड नंबर पर पाई जाती है, ठीक। एंड इसके बाद जो शरीर में सबसे छोटी बोन्स होती है, जो स्टेपिस होती है, छोटी बोन, ठीक। यदि किसी क्वेश्चन पेपर में आ जाए शरीर में सबसे छोटी बोन्स कौन होती है, तो टिक कर देंगे स्टेपिस, ठीक। स्टेपिस होते हैं, ठीक। एंड इसके बाद ईयर में बोन्स होते हैं जो किस पार्ट में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ईयर के किस पार्ट में बोन्स पाए जाते हैं? तो मिडिल पार्ट में, राइट। बीच वाले भाग में बोन्स पाए जाते हैं। बोन्सों की संख्या 3 होती है, राइट। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो इसे क्या लिख सकते हैं? MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, इस तरह से याद करेंगे इसको। एंड इसके देखो नीचे लिखा है मेलियस, इनकस, स्टेपिस। 1 में मेलियस होगी, पहले आएगी कौन सी? मेलियस, सेकंड नंबर पे इनकस, एंड थर्ड नंबर पर स्टेपिस, ठीक। तो ये बोन्स हुए, या इनका क्रेम भी पूछा जाता है कि कान में थर्ड नंबर पर कौन सी बोन्स पाई जाती है, तो आप किस ऑप्शन में टिक कर देंगे? तो स्टेपिस में कान में पहले स्थान पर कौन सी बोन्स पाई जाती है? तो मेलियस पाई जाती है, राइट। एंड पूछा जाए कान में 3 बोन्सों के बीच में कौन सी बोन्स होती है? तो इनकस होती है, ठीक। एंड इसके बाद देखिए बैकबोन के बारे में, किस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारा यहां होता है, ठीक। बैकबोन जिसे बोलते हैं, बैकबोन होता है ये माइंड है, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स और कमेंट करके बताइए इस पार्ट को, इस माइंड को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम, ठीक। एंड इसके बाद है पीछे इधर होता है क्या? मिड ब्रेन, ठीक। एंड उसके बाद ये पार्ट कौन सा होता है? इधर सेरिबेलम, ठीक। माइंड का ये कौन सा पार्ट होता है? सेरिबेलम। एंड इसके बाद जो होता है, इसके बाद यहाँ नीचे होता है हमारा क्या कहलाता है? मिड ब्रेन, ठीक। इस पार्ट का नाम क्या होता है? मिड ब्रेन, ठीक। एंड ये पार्ट होता है जो सेरिबेलम कहलाता है, एंड ये पार्ट होता है इसको सेरिब्रम बोलते हैं, राइट। एंड इसके जस्ट नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर की ओर कौन सा? मेडुलम ओब्लंगाटा पाया जाए। हमारी किस तरह से बनी होती है? इस तरीके से बनी होती है, राइट। यहां से इस तरीके से होगी, फिर नेक्स्ट बोन होगी जो इस तरह से ऐड होगी इसमें, ठीक। एंड इसके बाद जो अगली बोन्स होगी इस तरीके से ऐड होगी। इस तरीके से क्या होता है? पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो बैकबोन होता है वो बना होता है, राइट। इस तरीके से। एंड इसके बाद देखिए स्पाइनल कॉर्ड होता है जो यहां से बैकबोन के बीच से ऐसे ऐसे
होता है, राइट। एंड इसके बाद बोन्स कैसे होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं, राइट, इस तरीके से बने होते हैं। बैकबोन का स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है, राइट। एंड इसके बाद है स्ट्रक्चर लगा के इधर हम समझा रहे हैं जो बैकबोन्स होते हैं कितने पार्टों में डिवाइड होते हैं, राइट। जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें बैकबोन होती है जो रीढ़ की हड्डी होती है, उन पर टोटल बोन्सों की संख्या कितनी होती है, 33, राइट। एंड जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें बैकबोनों की संख्या, बैकबोन्स की में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है, राइट। इसके बाद देखिए ठीक, बात करते हैं हम बैकबोन की, ठीक। तो बैकबोन होती है जो हमारे चाइल्ड में होते हैं, बैकबोन पर हड्डियां कितनी होती है, 33, राइट। एंड एडल्ट पर्सन होते हैं जो, उसमें टोटल बोन्स होती है 26। तो इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहला पार्ट होता है जो उसे सर्वाइकल, जो गर्दन के जस्ट नीचे होती है उसे सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक। तो उसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो इसमें 1 से लेकर ठीक, सर्वाइकल स्पाइन होता है जो, उसमें 1 से 7 तक बोन्स होती हैं, उसे सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, ठीक। यदि क्वेश्चन में आ जाए कभी कि बोन्स, बैकबोन के फर्स्ट पार्ट पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 7, 1 से 7 तक 7 बोन्स हो जाएंगे, राइट। एंड इसके बाद थोरेसिक स्पाइन होती है जो 8 से लेकर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 8 से 9 तक, ठीक। तो इसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 12, 8 से 12 तक होती हैं। 8 बोन, नंबर 8 बोन से 19 बोन तक, 19 बोन्स तक 12 हड्डियां पाई जाती हैं। और सर्वाइकल कॉर्ड होता है जो, सर्वाइकल स्पाइन होता है, उसमें 7 बोन्स पाई जाती हैं, राइट। एंड इसके बाद थर्ड है जो, इसमें बोन्सों की संख्या कितनी होती है बताइए। लुम्बिनार स्पाइन है जो, इसमें टोटल बोन्सों की संख्या कितनी होती है, तो ये 19 तक हो गया था, 20 से लेकर कहां तक, 24, राइट। तो इसमें टोटल बोन्सों की संख्या कितनी होती है, 5, राइट। एंड इसके बाद है सैक्रम, बैकबोन का पार्ट 4, जो उसमें हड्डियां होती हैं, हड्डियों के 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उसका चौथा पार्ट होता है सैक्रम स्पाइन, राइट। सैक्रम स्पाइन होता है जो, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 25, 24 यहाँ 24 नंबर तक यहाँ तक हो गई थी। एंड एक बोन सैक्रम में पाई जाती है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 25। एंड इसके बाद कोकेक्स, राइट। कोकेक्स होती है जो, एक हड्डी होती है, तो 26वें नंबर पर कौन हो जाएगी, कोकेक्स। कोकेक्स होती है जो, इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, एक हड्डी पाई जाती है। तो कोकेक्स होती है जो पहले बंदर होते थे, अभी होते हैं, तो उनमें पूंछ, उसे पूंछ बोलते हैं, ठीक। कोकेक्स होती है जो पूंछ। एंड उसके बाद सैक्रम होती है जो, इसमें टोटल बोन्सों की संख्या होती है 1, ठीक। सैक्रम होती है जो पार्ट है बोन्स, बैकबोन का चौथा पार्ट जिसे बोलते हैं सैक्रम, राइट। उसमें
हड्डियों की संख्या होती है कितनी टोटल, 1। एंड इसके बाद है लिम्बनार होता है, लिम्बनार स्पाइन होता है जो, उसमें टोटल बोन्स की संख्या पाई जाती है 5, राइट। एंड उसके बाद जो थोरेसिक स्पाइन होता है उसमें टोटल है हड्डियों की संख्या पाई जाती है 12, राइट। एंड इसके बाद जो सर्वाइकल स्पाइन होता है उसमें संख्या पाई जाती है ओनली 7, राइट। तो इनको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, तो ऊपर 7, फर्स्ट नंबर पर 7 एंड थर्ड नंबर पर 7, 5, ठीक। 7 5 12 होता है, 7 + 5 = 12, ठीक। जब फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को ऐड करते हैं तो सेकंड नंबर हमारा प्राप्त हो जाता है जिसमें 12 बोन्स पाए जाते हैं, इसे थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। एंड उसके बाद इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको बैकबोन है ये पूरा, ठीक। तो इसमें देखिए जैसे कलर्ड है उसी तरीके से ये सर्वाइकल स्पाइन हो गया ऊपर वाला, ठीक। एंड उसके बाद सेकंड है जो सेकंड कलर में है उसे थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं जिसमें 12 बोन्स पाए जाते हैं। एंड उसके बाद थर्ड जो कलर्ड है उधर बैकबोन में उसे लिम्बनार स्पाइन बोलते हैं जिसमें 5 बोन्स पाए जाते हैं, राइट। एंड इसके बाद है नीचे देखिए कलर्ड है उसमें भी पार्ट ये फोर्थ है, ठीक। इसे सैक्रम स्पाइन बोलते हैं, इसमें ओनली 1 बोन्स पाई जाती है, ठीक। एंड इसके बाद कोकेक्स है, कोकेक्स है जो उसमें ओनली 1 बोन्स पाई जाती है जिसे टेल बोन बोलते हैं, ठीक। पूंछ बोला जाता है, ये 26वें नंबर की बोन्स होती है। अगर कोई पूछे 25वें नंबर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, सर्वाइकल है स्पाइन होता है, सर्वाइकल बोन्स होती हैं, सर्वाइकल कॉलम होता है, उसमें 25वें नंबर पर कौन सी बोन्स पाई जाती है, तो सैक्रम बोन्स पाई जाती है, ठीक। इन बोन्सों के नाम भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, इन बोन्सों के नाम भी पूछ सकते हैं। एंड नाम के साथ साथ इस बैकबोन के पार्ट भी पूछ सकते हैं कि चौथे बैकबोन के चौथे पार्ट में किस नाम से चौथे नंबर को बोला जाता है। एंड बैकबोन के थर्ड पार्ट को किस नाम से पुकारा जाता है या बोला जाता है, ठीक। तो ये पूरे नेम्स है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया बैकबोन को। एंड इसके बाद देखिए ये, ठीक, एडल्ट में तो ये एडल्ट की बोन्स दी गई है, राइट। एंड इसके बाद देखिए जो चाइल्ड बच्चे थे इसमें 33 पाई जाती हैं। अगर इन बोन्स को ऐड करोगे तो 26 बोन्स हो जाएंगे, राइट। इधर भी 12 लिख लें, अब हो जाएंगे, ठीक। एंड इसके बाद एडल्ट होते हैं जो पर्सन बच्चे, ये इक्वल बोन्स होती हैं, 7 होती हैं, ठीक। ये भी इक्वल बोन्स होते हैं, 19 बोन्स पाई जाती हैं। एंड इसके बाद ये भी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 5 बोन्स पाई जाते हैं, ठीक। एंड इसके बाद देखिए जो सैक्रम होता है उसमें कितनी बोन्स पाए जाते हैं, तो यहां 1 बोन्स की जगह 4 बोन्स पाए जाते हैं, किसमें, चाइल्ड में, राइट। एंड इसके बाद यहां भी 1 बोन्स की जगह कितनी बोन्स पाए जाते हैं, 1 बोन्स की जगह इधर क्या पाई जाती है, 5 बोन्स पाई जाती है, राइट। जो 5 बोन्स होती हैं ये जब जैसे बच्चे की एज बढ़ती है उसी तरीके से ये इस तरीके से नीचे देख रहे हैं ऐसे बना है, वो बोन्स होती हैं जो ऐड हो जाते हैं, ठीक। तो जो 5 बोन्स होती हैं वो एक हड्डी का रूप ले लेती हैं, राइट। एंड उसके बाद इसको सैक्रम को क्या बोलते हैं, सैक्रम होती है जो हमारे
इसको पत्ती की आकार में ये बॉन्स पाई है होती है, राइट। एंड इसके बाद है कुछ क्वेश्चन हम इसमें आपके लिए दे रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन से डाल दिए जाएंगे, ठीक, ऐड करवा देंगे पूरे पे, तो उन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। तो इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सभी को जय हिंद, ठीक। और क्लास कैसी लगी आपको सभी लोगों को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को चेक, ठीक ठीक ठीक, ओके 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 ओके। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं ऐड करवाए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक। एंड उसके बाद है क्लासेस है देखने के बाद है याद रहे तो उन क्वेश्चनों के आंसर सभी को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है, ठीक। हम सबको देखकर चेक कर लेंगे सही है या गलत है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।